नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम लोग दोनों तरह का क्लास आज से होने जा रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो आप सब का स्वागत है। और आज हम अनुवाद कैसे बनाएंगे उसके बारे में बताएंगे। ऐसे अनुवाद बनाने के लिए पहले भी आप लोगों को बताया गया है। अनुवाद हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले आप सबों को ज्वाइन कर लें और इसके बाद क्लास में ही बच्चे हमारे हैं, दोनों बच्चों को हम देख लें, तब अनुवाद पर ध्यान देंगे। स्टूडेंट्स, आवाज़ मेरी पहुंच रही होगी आप सबों के पास? आवाज़ आ रही है? यस सर, ठीक है। आपके पास आवाज़ आ रही है तो अब ध्यान दोगे। हम आप लोगों को आज सरल वाक्यों में अनुवाद बताएंगे। सरल वाक्यों में वाक्य अनुवाद बताएंगे। आप लोग ध्यान देना, ठीक है? तो जैसे 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में होता है सह तौ ते। सह तौ ते। तो सह के साथ हम वाक्य जो बनाएंगे वह प्रथम पुरुष एक वचन का होगा। जैसे सह विद्यालयं गच्छति। सह विद्यालयं गच्छति, है ना? इसके बाद सह विद्यालयं गच्छति। इसी प्रकार तौ विद्यालयं गच्छतः। बहुवचने ते विद्यालयं गच्छन्ति। ते विद्यालयं गच्छन्ति। वे सब विद्यालय जाते हैं। अब देखोगे मध्यम पुरुष में त्वं विद्यालयं गच्छसि। त्वं विद्यालयं गच्छसि। मध्यम पुरुष द्विवचन में युवां विद्यालयं गच्छतः। युवां के साथ थः लगता है तो युवां विद्यालयं गच्छतः। यूयं विद्यालयं गच्छतः। आप सब विद्यालय जाते हो। इस प्रकार से आप लोग त्वं युवां यूयं का वाक्य बनाओगे। अब देखोगे उत्तम पुरुष में अहम आवां वयम्। अहम आवां वयम्। जैसे अहम पठामि, अहम लिखामि, अहम खादामि, अहम वदामि। उसी प्रकार यहाँ पर मध्यम पुरुष में देखोगे, उत्तम पुरुष द्विवचन में देखोगे तो आवाम पठावः, आवाम लिखावः, आवाम खादावः। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में आवाम वयम, अहम आवाम वयम। वयम के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे वयम पठामः, वयम पठामः, वयम गृहं गच्छामः, वयम गीतं गायामः, वयम लेखं पठामः। इस प्रकार स्टूडेंट्स एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग उत्तम पुरुष में हुआ। अब देखेंगे हम लोग कारक के दृष्टि से भी वाक्य बनाते हैं। कारक के दृष्टि से कैसे बनाएंगे हम? जैसे कर्ता। कर्ता प्रथमा विभक्ति में होती है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। सह पठति। तो प्रश्न उठता है कह पठति, कौन पढ़ता है? तो सह पठति। क्रिया संपादकः कर्ता। क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है।
सः पठति, सः पठति, कः पठति तो सः पठति, बालकः पठति, सैनिकः देशं रक्षति। इस तरह से वाक्य बनेंगे। अब इसी प्रकार कर्म कारक में देखोगे, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे सः गच्छति, सः कुत्र गच्छति, सः विद्यालयं गच्छति, सः वाटिकां गच्छति, अहं विद्यालयं गच्छामि, अहं पुस्तकं पठामि। तो यहाँ पर क्रिया का फल पुस्तक पर, विद्यालय पर, वाटिका पर हो रहा है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका कर्म हुआ और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। क्रिया का फल जिस पर पड़े, है ना। इसके बाद आप करण कारक में चलोगे। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। साधकतमं करणम, क्रिया को करने में जो अत्यंत सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालकः गच्छति तो कथम गच्छति, बालकः बस्यानेन गच्छति, तो जाना क्रिया का साधन हुआ बस्यानेन। अहम आगच्छामि, मैं आता हूँ, कथम आगच्छामि, तो हम स्कूटी यानेन गच्छामि, आगच्छामि, मैं स्कूटी से आता हूँ। देवप्रिया आगच्छति, कथम आगच्छति, देवप्रिया कार्यानेन आगच्छति, तो यहाँ पर कार्यानेन साधन हुआ। मम भ्राता रेल यानेन दिल्ली नगरम गच्छति, तो रेल यानम साधन हो गया। सह वायुयानेन गच्छति, वायु साधन हुआ। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। बालकः लिखन्ति, केन लिखन्ति, बालकः लेख कलमेन लिखन्ति, शिक्षकः लिखति, कथम लिखति, सुधाखंडेन लिखति। क्रिया को करने में जो अत्यंत सहायक होता है वह तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब चलेंगे चतुर्थी विभक्ति में, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में देखोगे तो वहां पर क्रिया को, हाँ, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए क्रिया की जाए। जैसे माता भोजनम पचती, माता भोजन पकाती है, किसके लिए, तो माता भोजन पकाती है पुत्र के लिए। पुत्राय भोजनम पचति, माता भोजनम पति, कस्मै पचति, किसके लिए पकाती है, कस्यै पचति, तो अपराजितायै पचति, उदिताय पचति, स्वपरिवारेभ्यः पचति, अपने परिवार के लिए पकाती है। क्रिया किसके लिए हो रही है, पुत्र के लिए, देवप्रिया के लिए, परिवार के लिए। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, चतुर्थी विभक्ति। अब चलोगे चतुर्थी विभक्ति के बाद जिसे कुछ दिया जाए, जिसे कुछ दिया जाए उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का। जैसे सह मह्यम फलम यच्छति, वह मुझे फल देता है, वह मुझे फल देता है। सह मह्यम फलम यच्छति, अहम तुभ्यम पुस्तकम ददामि, मैं तुम्हें पुस्तक देता हूँ। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स जिसे कुछ दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। अब चलोगे अपादान कारक। कारक के दृष्टि में अपादान, अपादान क्या कहलाता है, अपादान विश्लेष, अपादानः विश्लेष, जहाँ पृथक होने का भाव होता है, अलगाव होता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो पंचमी विभक्ति देखोगे, सह ग्रामात आगच्छति, वह कहाँ से आता है, वह गांव से, तो गांव से बिलगाव हो रहा है। छात्रः आगच्छन्ति, कुतः आगच्छन्ति, कहाँ से आ रहे हैं, गृहात् आगच्छन्ति, छात्राः गच्छन्ति, कहाँ जा रहे हैं, तो छात्र कहाँ से जा रहे हैं, तो विद्यालय से जा रहे हैं। छात्रः विद्यालयात् गच्छन्ति, विद्यालय से जा रहे हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स विद्यालयात् में पंचमी विभक्ति हो रही है ना। जहाँ पृथक होने का भाव होता है वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब चलोगे
संबंध कारक, संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति। संबंध कारके षष्ठी विभक्ति प्रयोग भवति। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक में इसका प्रयोग किया जाता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुस्तक किसकी है? मम पुस्तकमस्ति, पुस्तक के साथ मेरा संबंध स्थापित हुआ। कस्य विद्यालय अस्ति? अस्माकं विद्यालय अस्ति, हमारा विद्यालय है। तो अस्माकं विद्यालय हमें हमारे के साथ विद्यालय के साथ हमारा संबंध हुआ। कस्य शिक्षकः? तस्माकं शिक्षकः। कस्य छात्रः? शिक्षकस्य छात्रः। मम छात्रः, मेरे छात्र। कस्य पिता? रामस्य पिता। कस्य भ्राता? कृष्णस्य भ्राता। कृष्णस्य पिता कः? कृष्णस्य पिता वसुदेवः। वसुदेवस्य पुत्रः कः? वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः। इस प्रकार वासुदेवः आपका संबंधवाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। इस प्रकार स्टूडेंट्स आप आगे भी देखोगे अधिकरण कारक में आपको कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अधिकरणे सप्तमी। अधिकरण क्या होता है? आधारो अधिकरणम, जहां पर क्रिया हो रही है। छात्राः पठन्ति, लड़के पढ़ रहे हैं। छात्राः कुत्र पठन्ति, कहाँ पढ़ते हैं? छात्राः विद्यालये पठन्ति, लड़के विद्यालय में पढ़ रहे हैं। छात्राः केचन छात्रा गृहे अपि पठन्ति, कुछ लड़के घर पर भी पढ़ रहे हैं। अद्य केचन छात्राः विद्यालये पठन्ति, केचन छात्राः गृहे अपि पठन्ति, घर पर भी पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार आपका घर और विद्यालय दोनों हो गया, पढ़ रहे हैं। कुत्र पठन्ति? अहम कुत्र अस्मि? अहम विद्यालये अस्मि। छात्राः कुत्र सन्ति? छात्राः विद्यालये सन्ति। छात्राः कुत्र सन्ति? छात्राः गृहे सन्ति। तो इस प्रकार आपका आधार। बालकाः पुस्तकानि स्थापयन्ति, पुस्तक रख रहे हैं। कुत्र स्थापयन्ति? स्यूते स्थापयन्ति, पुस्तक रख रहे हैं। छात्राः छात्रावासे पठन्ति, छात्रावास में पढ़ते हैं। छात्राः पुस्तकालये गच्छन्ति, कहाँ जा रहे हैं? तो जत्र क्रिया भवन्ति, आधारो अधिकरणम। इस प्रकार आप देखें कि लट लकार का वाक्य बताया है ना, लट लकार का, और संपूर्ण कारकों का मैं बोध करवाया। एक कारक के दृष्टि से वाक्य बनाए गए। कुछ जो वाक्य बनते हैं आपके उपपद विभक्ति के, कोई शब्द के कारण वाक्य में भी परिवर्तन होते हैं। तो शब्द के कारण वाक्य में परिवर्तन होता है, वह उपपद विभक्ति कहलाती है। जैसे प्रति योगे द्वितीया होती है, प्रति के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे चीटिकाः गच्छन्ति, चीटियां जा रही हैं। किधर जा रही हैं? चीटिकाः मोदकम प्रति गच्छन्ति, मिठाइयों की तरफ जा रहे हैं, लड्डू के तरफ। लड्डू के कण गिरे हुए हैं, चीटियां उधर जा रही हैं। पिपीलिकाः गच्छन्ति। छात्राः गच्छन्ति कुत्र? तो छात्राः गृहं प्रति गच्छन्ति, घर की ओर जा रहे हैं। बालकाः शिशुः गच्छति, छोटा बालक जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो शिशुः मातरम प्रति गच्छति, माँ के ओर जा रहे हैं। जलम गच्छति, जलम सागरम प्रति गच्छति, जल सागर की ओर। जलम नदीम प्रति गच्छति, नदी की ओर जा रही है। तो इस प्रकार प्रति के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार सह के योग में तृतीया विभक्ति का होता है प्रयोग। सह, साकम, समम, सार्धम, इस प्रकार तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उपपद विभक्ति में। जैसे मित्रैः सह क्रीडन्ति, दोस्तों के साथ खेलते हैं। सह मित्रैः सह क्रीडन्ति, वयं मित्रैः सह क्रीडामः, हम लोग दोस्तों के साथ खेलते
हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं। वयम मित्रैः सह क्रीडामि, वयम मित्रैः सह लिखामः, हम लोग दोस्तों के साथ लिखते हैं। वयम कार्यम कुर्मः मित्रैः सह, दोस्तों के साथ कार्य करते हैं। तो सहयोगे तृतीया, बिना के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। निषेधात्मक शब्दों के अर्थ में जहाँ माँ शब्द का प्रयोग होता है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अलम, अलम शब्द है, अलम निषेधवाचक है और अलम का प्रयोग हो जाता है तृतीया विभक्ति। अलम योगे तृतीया। जैसे वार्तालापेन अलम, कोलाहलेन अलम, भाई कोलाहल मत करो। सम्प्रति पठन्तु, अधुना पठन्तु, इस समय पढ़ने का टाइम है, बातचीत करने का टाइम नहीं है। अधुना पठन्तु, अधुना भवन्तः लिखन्तु, वार्तालापेन अलम। धावनेन अलम, दौड़ना नहीं है भाई। विद्यालये जलम अपि अस्ति, विद्यालय में जल भी है। अतएव धावनेन अलम, दौड़ना बंद करो, दौड़ना नहीं है। इसी प्रकार आप आगे भी अलम के योग में तृतीया विभक्ति कर सकते हो। जैसे हम लोग रास्ते में सफ़र कर रहे हैं, कोई बगल में बैठकर सिगरेट पी रहा है, तो वहाँ पर हम कहेंगे क्या कि धूम्रपानेन अलम, भाई इस समय आप सिगरेट यहाँ पर ना पिएं, धूम्रपानेन अलम। अब चलें, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो नमः और स्वस्ति देखें। जैसे गुरु शब्द का चतुर्थी विभक्ति में गुरवे होता है, गुरवे नमः। मातृ शब्द का मात्रे नमः, पितृ शब्द का पित्रे नमः। तो गुरवे नमः, मात्रे नमः, पित्रे नमः का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। आप देखोगे स्टूडेंट्स, नमः के बाद स्वस्ति, जुष्मभ्यम स्वस्ति, आप सबों का कल्याण हो। अस्मभ्यम स्वस्ति, हम सबों का कल्याण हो। छात्रेभ्यः स्वस्ति, छात्रों का कल्याण हो। परिवारेभ्यः स्वस्ति, भारत देशाय स्वस्ति, प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजाओं का कल्याण हो। तो स्वस्ति योगे का विभक्ति प्रयुज्यते, स्वस्ति योगे आपका प्रयोग हो जाता है चतुर्थी विभक्ति का। अब देखोगे इसी प्रकार कुछ पंचमी विभक्ति का प्रयोग, बही योगे पंचमी, बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। जैसे गृहात बहि छात्रः गृह्णन्ति, घर से बाहर लड़के खेल रहे हैं। गृहात अहम आगच्छामि, जहाँ पर अलग होने का भाव होता है, घर से आ रहा हूँ। बालकाः नगरात बहि गच्छन्ति, नगर से बाहर जा रहे हैं। तो बहि योगे पंचमी विभक्ति ही प्रयुज्यते, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपको अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग बताया गया। आप आशा करते हैं इस वीडियो से ज़रूर लाभ लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।